नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। फेक न्यूज़ जब फैलती है तो बहुत दूर तक, बहुत तेज और बहुत गहरा असर करती है। एक कहावत आपने भी ज़रूर सुनी होगी कि सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। फेक न्यूज़ में तथ्य नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जंगल की आग की तरह तेज रफ्तार से फैलती है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक ऐसी ही फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर फैलाई गई। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं। वो भारतीय समयानुसार 22 अगस्त की शाम को जोहानिसबर्ग पहुंचे थे। वहां तय प्रोटोकॉल के हिसाब से ही उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन एक दक्षिण अफ्रीकी न्यूज़ वेबसाइट डेली मैवरिक ने रिपोर्ट छापी जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जब जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री ही केवल मौजूद था, जिससे नाराज होकर पीएम मोदी प्लेन से नहीं उतरे और जब तक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के कहने पर उपराष्ट्रपति उनका स्वागत करने एयरपोर्ट नहीं गए, तब तक पीएम मोदी अपने प्लेन में ही रहे। इस वेबसाइट का दावा था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एक कैबिनेट मंत्री को भेजे जाने पर पीएम ने अपना विमान छोड़ने से इनकार कर दिया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत ने इसको लेकर अपना विरोध जताया तो फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशाटीले को एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भेजा गया, जबकि इसके उलट राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व्यक्तिगत रूप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सोमवार रात आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए वहां एयरपोर्ट पर मौजूद थे। डेली मैवरिक की यह रिपोर्ट सामने आते ही भारत में बैठी वामपंथियों की एंटी मोदी लॉबी, कुछ कथित फैक्ट चेकर्स और कुछ डिजाइनर पत्रकार भी तुरंत एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर इस वेबसाइट की रिपोर्ट को उन्होंने इस झूठ को जमकर प्रचारित किया, लेकिन डेली मैवरिक और इन डिजाइनर पत्रकारों का ये फेक न्यूज वाला बुलबुला फोड़ने का काम किया खुद दक्षिण अफ्रीकी सरकार। दक्षिण अफ्रीकी उपराष्ट्रपति पॉल मशाटाइल के प्रवक्ता वुकानी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि डेली मैवरिक ने जो रिपोर्ट छापी वो पूरी तरह से झूठ है। आखिर वो ऐसी मनगढ़ंत बातों का प्रचार प्रसार क्यों करेंगे। उपराष्ट्रपति ने प्लान के हिसाब से ही पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्हें पहले से ही पता था कि भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो उनका स्वागत करेंगे। वो पीएम मोदी के लैंड करने से काफी पहले ही वहां पहुंच गए थे। उन्हें अचानक नहीं भेजा गया, उन्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी। डेली मैवरिक जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। इस फर्जी रिपोर्ट को छापने के बाद डेली मैवरिक वेबसाइट ने विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसके ऊपर भारत से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस यानी DDoS नाम का एक साइबर अटैक किया गया है। ये एक तरह का साइबर हमला होता है जिसे किसी वेबसाइट या उसके सर्वर पर बड़ी मात्रा में ट्रैफिक डालने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ये यूजर्स के लिए अनुपलब्ध हो जाए। ये वेबसाइट पहले तो फेक न्यूज फैलाती है और फिर साइबर अटैक वाला विक्टिम कार्ड खेलकर आरोप भी उल्टा भारत पर ही मढ़ देती है, यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब इस वेबसाइट का काला चिट्ठा भी मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि पीएम मोदी से जुड़ी झूठी खबर फैलाने के लिए इस वेबसाइट को ही पर्टिकुलरली क्यों चुना गया। दरअसल डेली मैवरिक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन ओपन सोसाइटी द्वारा फंडेड वेबसाइट है। जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने मोदी सरकार को गिराने के लिए किस तरीके से जो बयान दिया था उस वक्त वो बहुत सुर्खियों में रहा। इसके अलावा पियरे ओमेडियार भी इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, जिसके कथित चैरिटी संस्थान को भारत में पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके अलावा एक और मोदी विरोधी गैंग की सदस्य ग्लोबल मीडिया की हेड खदीजा पटेल डेली मैवरिक की पूर्व कर्मचारी है और वामपंथी पत्रकार राणा अयूब की करीबी भी है। जैसे ही ये फेक न्यूज आई थी तब राणा अयूब और खदीजा से कनेक्शन रखने वाले स्वयंभू फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसे तुरंत ट्वीट भी कर दिया। डेली मैवरिक के एडिटर इन चीफ ब्रेंको ब्रिक एक पूर्व सीए हैं। ब्रेंको के कुख्यात अपराधी गुप्ता बंधुओं से भी संबंध बताए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये फेक न्यूज एक सोची समझी चाल के तहत दुनिया में भारत
और प्रधानमंत्री मोदी की चमकती छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से की गई एक ओछी हरकत थी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पीएम मोदी से जुड़ी इतनी बड़ी फेक न्यूज़ फैलाने वालों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।